अब बच्चों लास्ट टाइम हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या समझ ली, सभी टर्मिनोलॉजी और कौन सी इफेक्ट असेट्स में आता है, कौन सा कैपिटल में और कौन सा लायबिलिटी में। आज आप बच्चों उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्या है बच्चों अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा एसआर नंबर यानी कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। फिर इसकी जनरल एंट्रीज आएगी, फिर डेबिट और क्रेडिट, इसमें आपको अमाउंट लिखना है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्रेडिट तक आप जो क्या जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट कर रहे थे वही आपको फॉर्मेट क्या है यहाँ पे बच्चों कट कॉपी पेस्ट करना है। फिर इफेक्ट आएगा, इफेक्ट में आपको लिखना है कि भाई कैश इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, समथिंग समथिंग, तो इफेक्ट यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फिर असेट्स में कितना इफेक्ट आ रहा है, कैपिटल में कितना इफेक्ट आ रहा है और लायबिलिटी में कितना इफेक्ट आ रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गई आपकी फॉर्मेट। अब फॉर्मेट बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करनी है। वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, जिसमें पहला क्वेश्चन है टू स्टार्ट बिजनेस ऑनर इंट्रोड्यूस 5 लाख। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर कितने लाख रुपीस लाए, 2 लाख। बच्चों मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। ऑनर बिजनेस में कैश लाए तो लॉजिकली कैश अकाउंट डेबिट होगा, और दूसरा लॉजिकली ये बिजनेस है, स्टार्ट करने के लिए हम पैसे लाए हैं तो जनरली वहां पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल। तो ऐसा बता सकता हूँ कि यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश एंड कैपिटल। अब आपको यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री है वो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने लाख है, 5 लाख और 5 लाख, ये आपने लिख लिया इफेक्ट। अब आप सोचो क्या क्या इफेक्ट होंगे। बिजनेस में कैश आया तो ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों कैश इंक्रीज होगा, कैश क्या होगा, इंक्रीज। और बिजनेस में लायबिलिटी यानी कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी हुई तो वो भी इंक्रीज होगी, तो यहां पे लिखना है इंक्रीज। तो पहले आप जनरल एंट्री करेंगे और इसकी वजह से बिजनेस में क्या आ रहा है, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो यहां पे मैंने लिखा कैश इंक्रीज, और दूसरा बिजनेस में लायबिलिटी क्रिएट हुई जिसका नाम है कैपिटल, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कैपिटल इंक्रीज। तो यहां तक तो आपका फंडा इफेक्ट तक क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या करना है, यहां पे इफेक्ट देना है। आप सोचो आपका नजर है ना, अब क्या पे होना चाहिए, इफेक्ट पे होना चाहिए। इफेक्ट पे ध्यान रखिए, ACL आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे आप देखो कैश इंक्रीजिंग, कैश बिजनेस के लिए असेट्स है तो यहां पे मैंने असेट्स में लिखा कैश 5 लाख। कैश मेरे लिए असेट होती है। दूसरा क्या इंक्रीज हुआ है, कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 5 लाख, तो यहां पे मैंने लिख लिया 5 लाख। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट है, नहीं है, तो यहां पे आएगा 0। यानी कि बच्चों ऐसा बता सकते हो कि यहां पे आपको ध्यान रखना है कैश इंक्रीज हुआ, कैश का मतलब असेट इंक्रीज हुआ, तो असेट में मैंने कितने लिखे, 5 लाख एज अ कैश। और दूसरा मेरा क्या इंक्रीज हुआ बच्चों, कैपिटल, तो कैपिटल मैंने कितने लिखे, 5 लाख। क्लियर। अब बच्चों टोटल करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल। इसका टोटल करेंगे तो ये 5 लाख हुआ, ये भी 5 लाख, इसका टोटल हुआ 5 लाख, 5 लाख, और इसका टोटल लॉजिकली 0 है तो 0। मैं समझ लूंगा A इज इक्वल टू C प्लस एस, जितना असेट है उतना ही क्या हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये 5 लाख है तो ये दोनों का भी टोटल कितना हुआ, 5 लाख। अगर लास्ट में टैली हो रहा है A इज इक्वल टू C प्लस एल, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, तो बच्चों आप समझ लो कि आपका जो क्वेश्चन है वो अभी तक क्या है, राइट है। क्लियर। तो इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 3 लाख। 3 लाख का हमने गुड्स परचेस किया। आप है ना एक आराम से चीज सोचो, अगर आप बिजनेस में कोई गुड्स परचेस करते हो तो एक चीज आती है दूसरी जाती है। मैंने मेरे बिजनेस के लिए क्या परचेस किया, गुड्स परचेस किया, यानी कैसा बोलूंगा, गुड्स आया, गुड्स का मतलब स्टॉक आया। अगर मैंने वो चीज परचेस की है तो सामने मुझे बच्चों क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कैश। तो लॉजिकली स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यही यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करना है बच्चों। सबसे पहले परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 3 लाख, इसकी जनरल एंट्री आपको पता है, एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का गुड्स परचेस किया, 3 लाख, 3 लाख। अब गुड्स परचेस किया तो यानी कि बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज हुआ, परचेस का मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ, और कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं स्टॉक इंक्रीज हुआ और कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्लियर। तो आपकी नजर अभी यहां पे होनी चाहिए। अगर यहां पे आपकी नजर है तो बच्चों तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। अब सबसे पहले मेरी बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज हुई और कैश डिक्रीज हुई। अब क्या करना है, कैश डिक्रीज हुई है, कैश डिक्रीज हुई तो यहां पे देखो मेरे पास कैश पहले के ट्रांजेक्शन में कितनी कैश थी, 5 लाख की थी, तो उसको मुझे कम करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा कैश मेरे पास 5 लाख थी, यस थी। कितने लाख की मैंने परचेस की, 3 लाख की, तो माइनस लिखेंगे परचेस कितने की, 3 लाख। तो मेरे पास अब बच्चों कैश कितने की बची है, 2 लाख। लास्ट टाइम मेरे पास लास्ट ट्रांजेक्शन में 5 लाख थे,
उसमें से 3 लाख का मैंने गुड्स परचेस किया, अब कितने का बचा 2 लाख का। दूसरा क्या इंक्रीज हुआ था स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए असेट्स होती है, तो यहां पे लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक कितने का परचेस किया 3 लाख का। तो एक मेरी कैश कम हुई, दूसरा मेरे बिजनेस में क्या इंक्रीज हुआ स्टॉक। अब इसका टोटल करो, ऐसा बता सकता हूं 5 लाख। 3 + 2 5। यहां पे कोई इफेक्ट आया है नहीं आया है, तो लॉजिकली 5 + 0 5, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो लॉजिकली यहाँ पे 0 का 0। ये दोनों का टोटल 5, इसका भी टोटल 5, यानी कि बच्चों आपका सम क्या है राइट है। क्या है बच्चों आपका सम राइट। तो इजी तरीके से यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको वहां से लेना है कि भाई मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख। 2 लाख के मैंने क्या सोल्ड किए गुड्स सोल्ड किए। बच्चों इसकी जनरल एंट्रीज आप सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का गुड्स परचेस किया 2 लाख। 2 लाख तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 लाख 2 लाख। अब आप सोचो एज अ बिजनेस मैंने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया तो लॉजिकली दो चीज होगी, एक मेरे बिजनेस से स्टॉक कम होगा, मेरी बिजनेस में से क्या होगा स्टॉक कम, और दूसरा बच्चों बता सकता हूं कि गुड्स सोल्ड क्या है तो कस्टमर से वैसा आएगा तो कैश इंक्रीज होगा। तो लॉजिकली ऐसा बता सकता हूं कि कैश इंक्रीज और स्टॉक डिक्रीज। तो यहां पे बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास कैश इंक्रीज होगी और स्टॉक क्या होगी डिक्रीज होगी। कैश इंक्रीज होगी स्टॉक डिक्रीज होगी। अब आप यहां पे आराम से देखिए कि इससे पहले के ट्रांजैक्शन में मेरे पास कैश कितने की थी 2 लाख की थी, तो कैश तो 2 लाख की थी। अब मेरी कैश इंक्रीज हो रही है और 2 लाख की सेल की वजह से, तो मेरे 2 लाख तो थी उसमें 2 लाख ऐड कर दिया, तो टोटल मेरी सेल कितने की हो गई 4 लाख की हो गई। कितने की हो गई 4 लाख की। लास्ट टाइम मेरे पास स्टॉक था, कितने का स्टॉक था 3 लाख का, तो मैंने स्टॉक लिख लिया 3 लाख का। उसमें से मेरा स्टॉक इस बार सेल किया तो कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है 2 लाख से, तो यहां पे लिख दूंगा माइनस सेल्स 2 लाख। तो अब मेरे पास स्टॉक कितने की हो गई 1 लाख। यहां पे कोई इफेक्ट है नहीं है, यहां पे कोई इफेक्ट है नहीं है। अब टोटल करो 4 + 1 4 + 1, तो इसका टोटल बच्चों होगा 5 लाख। 5 + 0 इसका टोटल होगा 5 लाख और इसका टोटल होगा 0। इन दोनों का टोटल हुआ 5 लाख, इसका भी टोटल हुआ 5 लाख, यानी कि बच्चों आपका अभी तक सम क्या जा रहा है सही जा रहा है, आपने यहां पे कोई मिस्टेक किया नहीं है। तो बच्चों अगर ये आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा आसान। एक और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं इनकम और एक्सपेंस की। अब बच्चों नेक्स्ट इनकम एक्सपेंस। अब इनकम एक्सपेंस में चेक कीजिए, नेक्स्ट है सैलरी पेड। ये मेरा 3rd नंबर का ट्रांजैक्शन है। ये मेरा कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन होगा 3rd नंबर का। 3rd नंबर के ट्रांजैक्शन इससे पहले जो हमने कंप्लीट की थी, तो तब मेरे पास कैश 4 लाख का था और स्टॉक कितने का था 1 लाख का। अब मुझे कौन से नंबर की ट्रांजैक्शन करनी है 4th नंबर की। सैलरी पेड 75, सैलरी पेड किया तो लॉजिकली कैश आएगा, और सैलरी मेरे लिए क्या हुई सर्विस हुई। क्यों लॉजिक है, मैंने किसी से सर्विस लिया और सामने क्या किया बच्चों मैंने उसको पैसे दिए। इसकी जनरल एंट्री सभी स्टूडेंट्स को पता है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी टू कैश कितने का है 75,000। 75,000 मेरे वहां एक सर आ रहे हैं, उसको मैंने सर्विस लिया और सामने मैंने उसको क्या दिया कैश दिया। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि मेरे बिजनेस में कैश डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। इसके पहले की जो 15-20 में स्टार्टिंग की वीडियो है वहां पे मैंने आपको चीज समझाई थी, ये चैप्टर में जितने भी एक्सपेंस हो और ये चैप्टर में जितने भी इनकम हो वो आपको कैपिटल में प्लस करने या माइनस करने हैं। अगर एक्सपेंस है तो लॉजिकली आपसे जेब से पैसे गए हैं तो आपका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर आपने किसी से इनकम लिया है तो लॉजिकली आपका कैपिटल क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो आपको दिमाग नहीं चलाना है, पे किए तो कैपिटल में से माइनस करना है और रिसीव्ड किया तो कैपिटल में से क्या करना है ऐड करना है। तो बच्चों यहां पे बता सकता हूं एक तो मेरा कैश कम हुआ, एक्सपेंस हुआ इसलिए मेरी कैपिटल भी माइनस होगी, तो यहां पे ऐसा बता सकता हूं कि कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल भी मेरा बच्चों क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कीजिए। लास्ट ट्रांजैक्शन 3rd में मेरे पास कितने की कैश थी 4 लाख की। अब 4 लाख की कैश थी, उसमें से इस बार कैश डिक्रीज हुआ, मैंने पैसे पे किए तो माइनस सैलरी 75। तो 4 लाख में से 70 माइनस किया तो मेरा जो एक्चुअल है वो कितने का बचा 3,25,000।
ये वापस से लिख देते तो कोई बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। ये है बच्चों 3,25,000। क्लियर? तो ये हुआ मेरा कैश। तो एक तो मैंने कैश कम कर दी, दूसरा कैपिटल में से माइनस करना है। क्यों? जैसे जैसे पैसे यूज करते हो तो आपका कैपिटल क्या होता है बच्चों? माइनस। तो मेरी जो कैपिटल है वो माइनस हो जाएगी कितने से? 75,000 से। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट है? नहीं है। बच्चों स्टॉक का कोई उपयोग है? नहीं है। स्टॉक एज इट इज है, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टॉक तो मेरा कितना रहेगा? 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। तो पहले मैंने कैश में से सैलरी माइनस किया, और दूसरा स्टॉक तो मेरा एज इट इज है 1 लाख, कैपिटल मेरा माइनस हुआ 75, और यहां पे लायबिलिटी में कोई इफेक्ट है नहीं। अब इसकी टोटल करो, ये आएगा 4,25,000, 3,21,000, 4,25,000, 5 लाख था, उसमें से कितना निकला बच्चों? 75, तो ये बचा 4,25,000, और यहां पे कोई इफेक्ट है? नहीं है, इसका तो जीरो। अब चेक करो, ये हुआ 4,25,000, ये रहा 4,25,000, इसका मतलब आपका सम क्या जा रहा है? सही जा रहा है, कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका नंबर 4। अब लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5 बच्चों सॉल्व करते हैं। रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब पैसा मिला, पैसा मिला तो कैश आएगा। पैसा बता सकता हूं कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। यहां पे मैंने लिख दिया 50,000 और 50,000। क्लियर? रेंट रिसीव्ड हुआ तो बिजनेस से बच्चों कैश आया, तो ऐसा बता सकते हो कि कैश इंक्रीज होगा। और दूसरा, अभी 2 मिनट पहले मैंने समझाया कि ये चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस हो, ये चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस हो और ये चैप्टर में कोई भी इनकम हो, तो हम प्लस माइनस कहां पे करेंगे? कैपिटल में। तो कैश तो इंक्रीज होगा, साथ में मेरा कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे कैपिटल में भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अब 1 बाय 1 चेक कीजिए। मेरे पास कैश कितने की थी? 3,25,000, 3,25,000 की कैश थी, प्लस रेंट मिलने की वजह से इंक्रीज हो रही है, तो रेंट मेरा 50,000 है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। 3,25,000 प्लस 50 यानी कि बच्चों बता सकते हो 3,75,000 होगा। ये होगा मेरा कैश इंक्रीज। स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज है? नहीं है, तो स्टॉक का तो बच्चों कितना रहेगा? 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। और इफेक्ट आएगा कैपिटल, इनकम हुई है तो कैपिटल इंक्रीज होगा। हम कैपिटल में 50,000 बच्चों ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 50,000 ऐड हो जाएगा, और लायबिलिटी में कोई चेंज है नहीं। इसका टोटल करो, इसका 4,75,000 होगा, 3,75,000 प्लस 1 लाख तो कितना हुआ? 4,75,000, और 1,25,000 प्लस 50 तो इसका भी टोटल कितना हुआ? 4,75,000, और इसमें कोई चेंजेस है नहीं, तो एज इट इज। ये दोनों का टोटल हुआ 4,75,000, इसका भी टोटल हुआ 4,75,000, यानी कि आपका जो सम है वो बिल्कुल राइट है, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन आप अपने आप क्या कर सकते हो बच्चों? घर पे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप मेंशन करो, तो उसका आपको तुरंत बच्चों क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो चेक कीजिए। टू स्टार्ट बिजनेस ऑनर इंट्रोड्यूस 2 लाख। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑनर कितने लाख रुपीस लाए? 2 लाख। सबको इसका जनरल एंट्री पता है, तो बच्चों पहले हम जनरल एंट्रीज लिखते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज लाता है तो बिजनेस में कैश आता है, कैश आएगा तो बच्चों डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, और बिजनेस में कैश आया तो लॉजिकली हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई जिसका नाम है कैपिटल। तो जनरल एंट्रीज होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब अमाउंट है 2 लाख, तो यहाँ पे बच्चों 2 लाख लिख दिया। क्लियर? तो यहां तक तो सब स्टूडेंट्स को पता ही है जिनको जनरल एंट्रीज आती है, तो यहां तक तो इजी है। अब इफेक्ट में बच्चों आप सोचो, कैश बिजनेस में आ रहा है तो लॉजिकली एक एसेट इंक्रीज हो रही है जिसका नाम है कैश, तो यहां पे लिख सकता हूं कैश इंक्रीज। और दूसरा, बिजनेस में कैपिटल, कैपिटल का मतलब एक लायबिलिटी जो बिजनेस को इन कुछ सालों के बाद किसको वापस देना पड़ेगा? ऑनर को, तो यहां पे कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ? कैपिटल। तो यहां पे लिख देंगे कैपिटल इंक्रीज हो, तो एक कैश इंक्रीज हुआ और तो बच्चों दूसरा क्या इंक्रीज हुआ? कैपिटल। अब इसका यहां पे इफेक्ट देना, ए सी एल, ए असेट, सी कैपिटल और एल लायबिलिटी। अब आप मुझे बताओ, अब कैश, कैश बिजनेस के लिए असेट होती है, तो एक असेट हमारी इंक्रीज हुई तो यहां पे कैश लिख देंगे कितने? 2 लाख रुपीस। यहां पे मैंने कैश 2 लाख रुपीस लिख दिया। और दूसरा, मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे मैं कैपिटल में कितने लाख रुपए लिख दूंगा? 2 लाख। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो लायबिलिटी मुझे 0 रखनी है, क्योंकि यहां पे इसके रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहां पे 2 लाख और यहां पे 2 लाख टोटल करना है। यहां पे 2 लाख
2 लाख, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो 0। आप देखो असेट का टोटल 2 लाख, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल 2 लाख, यानी कि आपका सम क्या हो गया, राइट, क्योंकि A इज इक्वल टू C प्लस ए। ये फंडा आपको फॉलो करना है, ये फंडा फॉलो करेंगे तो बच्चों आपको क्या है, इजी तरीके से कोई भी चीज समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो आपका जो काम है वो यहाँ पे इफेक्ट में देखना, जैसा आपने इफेक्ट लिखा है वही यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इजी तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 70,000 फ्रॉम अभय। अभय से हमने कितने का गुड्स परचेस किया, 70,000 का गुड्स परचेस किया है। अब बच्चों आप आराम से सोचो, गुड्स परचेस किया है तो सब स्टूडेंट्स को इसकी जनरल एंट्री तो आती है, तो पहले हम जनरल एंट्रीज लिख दें। गुड्स परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स परचेस किया है तो सामने कैश आएगा, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो परचेस टू कैश, कितने का परचेस किया, 70 के। आपको एग्जाम में यहाँ पे के नहीं लिखने, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर? तो ये चीज बच्चों आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स परचेस किए तो स्टॉक आया, जैसा बता सकते हो बच्चों कि मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लॉजिकली स्टॉक आया तो सामने मैंने क्या दिया होगा, कैश, तो ऐसा बता सकते हो बच्चों कि कैश मेरा डिक्रीज हुआ। तो आपको याद रखना है कि आपने कोई गुड्स परचेस किया है तो स्टॉक आएगा और कैश जाएगा, तो कैश डिक्रीज होगा और स्टॉक इंक्रीज होगा। यहां तक क्लियर? अब बस कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स। लास्ट ट्रांजेक्शन में, ये ट्रांजेक्शन में मेरे पास कितने की कैश थी, 2 लाख, तो वो मुझे पहले फॉरवर्ड करना है। तो कैश मेरे पास 2 लाख की थी, माइनस मैंने परचेस किया, कितने का परचेस किया, 70,000 का। तो 2 लाख कैश पड़ी थी, उसमें 70,000 परचेस किए, तो एक्चुअल मेरे पास कैश है वो बचा 1,30,000 का। कितने का बचा, 1,30,000। साथ में मेरी बिजनेस में स्टॉक बढ़ी, स्टॉक का मतलब असेट्स बढ़ा। कितने का स्टॉक आया, 70,000 का, तो यहां पे मैंने लिख दिया 70,000। 1,30,000 प्लस 70, तो इसका टोटल हुआ 2 लाख। इसका यहां पे कोई इफेक्ट है नहीं है तो 0। 2 लाख प्लस 0 2 लाख, यहां पे कोई इफेक्ट है नहीं है, 0। क्लियर? तो कैश डिक्रीज और स्टॉक इंक्रीज हुआ तो इसका टोटल हुआ 2 लाख। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है तो 2 प्लस 0 2, और यहां पे 0। इन दोनों का टोटल 2 लाख, इन दोनों का टोटल 2 लाख, तो यानी कि आपका सम बच्चों अभी सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, थोड़ा ध्यान रख के आप प्रैक्टिकल लैब का कंसेप्ट रिलेट करेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चेक कीजिए, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 फॉर 40। एक 50,000 की गुड्स थी, कितने की गुड्स थी, 50,000। मैंने कितने में सोल्ड की, 40 में। आप आराम से सोचो, 50,000 की मेरे पास गुड्स पड़ी थी, कोई लेने आया, मैंने 40 में दे दिया, लॉजिकली नुकसान हुआ, मैं समझूंगा 10,000 का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। गुड्स 50,000 के थे तो मेरे बिजनेस में स्टॉक कितने का कम हुआ, 50 का। 50 की चीज थी, 50 की मैंने उनको दे दी, तो मेरे बिजनेस से 50,000 कैश क्या हो गया, खत्म। बच्चों आप सोचो प्रैक्टिकली, मैंने 50,000 का गुड्स दिया, सामने मुझे मिले कितने, 40, तो कैश मेरा 40,000 इंक्रीज हुआ। कैश कितना इंक्रीज हुआ, 40,000। 50,000 की चीज आपने 40 में दी तो 10,000 का घाटा हुआ। 50,000 जो स्टॉक था वो स्टॉक कम हुआ, सामने 40,000 रुपए मुझे मिलेंगे। तो 3 इफेक्ट है कि स्टॉक 50,000 से कम होगा, कैश 40,000 से इंक्रीज होगा, और 10,000 मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन में आपको कितनी इफेक्ट देनी पड़ेगी, 3 इफेक्ट देनी पड़ेगी। अब कैसे है, अब देखो यहां पे सबसे पहले सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50 फॉर 40। सोल्ड गुड्स किया तो सबको पता है इसकी जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने का सोल्ड गुड्स किया, 40। अब यहां पे आपको देखना है, मैं समझूंगा 3 इफेक्ट। 50,000 की गुड्स आपने कितने में दी बच्चों, 40 में। तो सबसे पहले आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा 40,000 से। कितने से इंक्रीज होगा बच्चों, 40,000 से। ऐसा बोलूंगा कैश इंक्रीज होगा, कितने से इंक्रीज होगा, 40,000 से। स्टॉक कम होगा, कितने से कम होगा बच्चों, 50,000 से। तो स्टॉक डिक्रीज होगा कितने से, 50,000 से। और थर्ड लॉस होगा, जो हम लॉस होगा कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल से, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को एक चीज बताई थी, ये चैप्टर में कोई भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, उसकी अल्टीमेटली इफेक्ट कहां पे आएगी, कैपिटल में। तो 3 कैश इंक्रीज, स्टॉक डिक्रीज और लॉस कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल से। अब आप आराम से सोचो, सबसे पहले कैश, कितनी कैश थी मेरे पास, 1,30,000। तो 1,30,000 की कैश थी, 40,000 मेरे पास आए
तो प्लस इंक्रीज 40,000, तो मेरे पास कैश हो गई 1,70,000 की। कितने के हो गए? 1,70,000 की। नेक्स्ट स्टॉक कितने का गया? 50 का। स्टॉक कितने का मेरे पास था बच्चों? 70,000 का स्टॉक था, उसमें से डिक्रीज हुआ स्टॉक 50 का होगा, तो मेरे पास जो स्टॉक है वो बचा 20,000। कितना बचा? 20। कितने का लॉस हुआ? 10। तो कैपिटल मेरा कम हो जाएगा, अब लॉस हुआ है तो लॉजिकली 10,000 का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो 0। अब इसकी टोटल करो, 170 प्लस 20, तो इसका टोटल हो जाएगा 1,90,000। कितना हो जाएगा? 1,90,000। तो इसका टोटल मैंने लिख दिया 190। 2 में से 10 गया, इसका टोटल हो जाएगा 190, और यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। A इज इक्वल टू C प्लस L। असेट का टोटल 190, लाइबिलिटी का टोटल कितना? 190। यानी कि आपका सम बच्चों क्या जा रहा है? सही जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो तुरंत उसका आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये वो आपका ट्रांजेक्शन नंबर 3, जहां पे हमने 3 इफेक्ट दिए कि भाई मेरा स्टॉक 50,000 से कम होगा, जो यहाँ पे हमने किया, कैश 40,000 से इंक्रीज हुआ, और कैपिटल में से मैंने 10,000 माइनस किए। अब बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 3 तक हमारा क्या हो गया? खत्म। ये जो ट्रांजेक्शन है नंबर 3 है, जहां पे हमने 190 लाए थे। अब नंबर 4, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹70,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹40,000। बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी है मेरी, कितने की आउटस्टैंडिंग सैलरी है? 70,000 की। अब आप यहां पे सोचो, सैलरी देना बाकी है बच्चों, क्या है? सैलरी देना बाकी है, तो लॉजिकली मेरे लिए लायबिलिटी हुई। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बैंक का लोन का इंस्टॉलमेंट भरना बाकी है ना, तो मेरे लिए लायबिलिटी होगी, लेकिन बैंक के लिए वो चीज क्या होगी? असेट्स। तो अकाउंट में एक चीज आप याद कर लो कि जिसके कोई पैसे देने बाकी है, कोई भी पर्सन, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टाफ आ रहा है, मैंने उनको पैसे नहीं दिए, तो लॉजिकली वो आउटस्टैंडिंग हुआ, वो मेरे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है। और दूसरा, ये सैलरी, सिर्फ सैलरी मेरी बिजनेस के एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। क्लियर? तो आप एक चीज समझ लो कि जब मैंने वहां स्टाफ ने ज्वाइन किया तो उसको मुझे सैलरी देना था, तो वो टाइम पे वो एक्सपेंस था, लेकिन मैंने नहीं दिया है तो वो एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो गया? लायबिलिटी में। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक होगा सैलरी अकाउंट और दूसरा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं समझूंगा ये लायबिलिटी हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी देना बाकी है, और सैलरी मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंस। अब इसके बेस पे आप जनरल एंट्रीज बना सकते हो बच्चों। 4th नंबर में सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। कितने का है? 70 के 70 के। तो इसका जनरल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इफेक्ट की बात आई, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में मुझे लिखना पड़ेगा पैसे देने बाकी है, तो लॉजिकली मेरे लिए क्या हुई? लायबिलिटी। और सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस था, ले दिया नहीं है, कैपिटल में से माइनस होना था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। तो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी जो मुझे लायबिलिटी में लिखनी है, और एक सैलरी जो एक्सपेंस था, जो अभी तक मैंने माइनस नहीं किया है, इसलिए कैपिटल गलत आ रहा है, अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, भले ही आपने फिर नहीं दिया हो तो। अब बच्चों मैं बता दूंगा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश तो 1,70,000 आएगा, ऊपर 1,70,000 था, यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, वो 170 रहेगा। दूसरा स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, तो स्टॉक भी मेरा कितना रहेगा? 20 का 20। तो लॉजिकली असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो जो पहले था 3rd का, वो मैंने कट कॉपी पेस्ट कर लिया। अब बात आ रही है यहाँ पे, सैलरी एक्सपेंस था, नहीं था, एक्सपेंस है, तो लॉजिकली कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पे एज अ सैलरी 70,000 क्या करने पड़ेंगे? आपको माइनस करने पड़ेंगे। और दूसरा, ये जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में कितना लिखना पड़ेगा? 70,000 आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अब बच्चों लास्ट में क्या करनी है अपने को? टोटल। अब टोटल में यहाँ पे 190, 170 प्लस 20 190, यहाँ पे 190 में से कितने गए बच्चों? 70, तो आपका बचेगा 120, और ये तो रहेगा 70, ये कितना रहेगा? 70। तो इसमें तो कोई चेंज है नहीं। 120 प्लस 70, 120 प्लस 70 190, और ये तो 190 है, यानी कि A इज इक्वल टू C प्लस L। आपका सम सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बच्चों इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।